मुकाबले में हिस्सा लेकर शायद अपने मुकद्दर को आजमाना चाहता है कि इस मुकाबले के दौरान उसे रकम मिल सके और ये अपना मुस्तकबिल संवार सके। बालक राम यहाँ तक कहने के बाद जब खामोश हुआ तब उसकी तरफ देखते हुए ऐबा कहने लगा, दोनों राजाओं का अंदाजा दुरुस्त नहीं है। इस जैसी नाजुक लड़की के मुकाबले में ना खुद की जरूरत है, ना जोशन की, ना ढाल की। ये चीजें जो तुम लेकर आए हो वापस ले जाओ। दोनों राजाओं से जाकर कहना अपनी गुर्बत दूर करने के लिए मुकाबले पर नहीं उतरा। कसम मुझे जवानी की तरफ भागते हुए अपने बचपने की। आज के मुकाबले में तेगजनी के अलावा तीरंदाजी में भी अगर इस राजकुमारी को जेर न कर दूं तो अपना नाम ऐबा न रहने दूंगा। वापस जाकर दोनों राजाओं से यह भी कहना कि मुकाबला शुरू करने में जो ताखीर हो रही है वो मेरी वजह से नहीं, बल्कि वो तुम लोगों की वजह से है। ये जो मुकाबला करने का सामान तुम लेकर आए हो वापस ले जाओ। इन सब चीजों के बगैर मैं इस राजकुमारी से मुकाबला करूंगा और फिर देखो फतह किस समत का रुख करती है और शिकस्त किसके गले का हार बनती है। ऐबा की ये गुफ्तगू सुनकर उच्च के राजा का सिपा सालार बालक राम दंग रह गया। ऐबा को मुखातिब करके कहने लगा, अजनबी लड़के मैं नहीं जानता तू कौन है, कहाँ से आया है, तेगजनी में कैसा है, तीरंदाज कैसा है, लेकिन तू जिस जुर्रतमंदी का इजहार कर रहा है मेरे अजीज, ये तेरे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। तुझे शिकस्त का दाग भी लगा सकता है। इस भरे पिंडाल में तू औरों की निगाहों में गिर भी सकता है। इस मौके पर ऐबा की छाती तन गई और कहने लगा, इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है, वो जिसको चाहता है देता है, बंदा बंदे के लिए क्या करे। तुम वापस जाओ। दोनों राजाओं से कहना कि मैं इन चीजों की जरूरत महसूस नहीं करता। इसके साथ ही बालक राम वहां से चला गया। उसके जाने के बाद भीमदेव का सिपा सालार ऐबा की तरफ आते हुए कहने लगा, तुमने अपना नाम ऐबा बताया है। सुनो ऐबा, मुकाबले के लिए तैयार रहो। मैं जूं ही हाथ फजा में बुलंद करूंगा तुम दोनों का मुकाबला शुरू कर देना। ये एहतियात रहे कि मुकाबले के दौरान किसी को जानबूझकर जख्मी नहीं करना। सिपा सालार जब खामोश हुआ तब ऐबा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम मुकाबला तो शुरू कराओ, फिर देखते हैं शिकस्त का गीदड़ किसके खाने में दाखिल होता है। इसके साथ ही भीमदेव का सिपा सालार पीछे हटकर खड़ा हो गया। कुमार देवी और ऐबा बड़े गौर से उसकी तरफ देखने लगे थे। फिर जूं ही उसने अपना हाथ फजा में बुलंद किया, राजकुमारी और ऐबा एक दूसरे पर हमलावर होने के लिए बड़ी गौर से एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। इस मौके पर राजकुमारी ने ऐबा को मुखातिब किया, अब जबकि मेरा और तेरा मुकाबला शुरू हो चुका है तो बहुत जल्द तू अपनी ढाल और खुद की जरूरत महसूस करेगा। जवाब में भड़कती आवाज में ऐबा कहने लगा, तेरे खुद, तेरी ढाल और खुद तेरी भी ऐसी की तैसी। तू तो शमशीर पकड़ना नहीं जानती, इसको चलाएगी कैसे। राजकुमारी ने ऐबा की इस गुफ्तगू को खासा महसूस किया। उसके हसीन और खूबसूरत चेहरे पर नाराजगी के आसार भी नमूदार हुए। हमलावर होने के लिए वो उछल कूद करने लगी थी। ऐबा अपनी जगह पर खड़ा फिर खफगी का इजहार करने लगा, टेंटों की तरह खेल तमाशाई करती रहोगी या मुकाबले की इब्तदा भी करोगी। मैं तुम्हें पहले वार करने का मौका देता हूँ, इसके बाद शायद तुम्हें जी खोलकर मुझ पर वार करने का मौका ना मिले। उछल कूद करते हुए राजकुमारी करीब आई और इंतहाई गजबनाक आवाज में उसे मुखातिब करके कहने लगी, ऐबा तेरी ऐसी की तैसी, अभी थोड़ी देर तक पता चल जाएगा कि तू कितनी देर मेरे सामने ठहर सकता है। इसके साथ ही उसने अचानक उछल कूद बंद की। अपने एक पांव पर उसने चक्कर लगाया, फिर बड़े मशाकाना अंदाज में उसने ऐबा पर अपनी तलवार का वार किया। ऐबा ने कमाल जुर्रतमंदी, कमाल महारत के साथ उसका वार अपनी तलवार पर रोका। इस मौके पर जब कुमार देवी ने उसे अपनी ढाल मारना चाही तो हाथ बढ़ाकर ऐबा ने ढाल पकड़ ली, फिर आंधी और तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया। अचानक उसका एक पांव जमीन से उठा। उसे इस जोर का पांव उसने कुमार देवी की बगल में मारा कि राजकुमारी हवा में उछलती हुई दूर जा गिरी। तलवार उसके हाथ में रही। ढाल पर चूंकि ऐबा की गिरफ्त थी इसलिए ढाल ऐबा के पास चली गई और वो इस तरह पलटी खाकर गिरी कि उसके सर से खुद उतर गया और उसके खूबसूरत लंबे बाल बिखर गए। ऐबा की इस महारत, ऐबा की इस जुर्रतमंदी और छोटा लड़का होने के बावजूद उसके इस तरह ताकत के इजहार में दोनों राजा ही नहीं उनके सालार भी दंग रह गए। इर्द गिर्द बैठे लोग हैरत ज़दा से होकर ऐबा की तरफ देख रहे थे। गिरने के बाद राजकुमारी उठी। इतनी देर में आगे बढ़कर ऐबा ने उसका चांदी का खुद उठा लिया। फिर गुस्से का इजहार करते हुए वो खुद उसने राजकुमारी के पांव के करीब दे मारा और कहने लगा, पहले अपने सर पर खुद पहनो, फिर मुकाबले की इब्तदा करते हैं। इस मौके पर राजकुमारी कुमार देवी भी कुछ परेशान और फिक्रमंद सी लग रही थी। डरी डरी, सहमी सहमी सी थी। अजीब से अंदाज में ऐबा की तरफ देख रही थी कि शायद कहीं अचानक आगे बढ़कर हमलावर ना हो जाए। झुककर उसने अपना खुद उठाया, सर पर रख लिया। फिर ऐबा ने हाथ में पकड़ी हुई ढाल उसके सामने फेंक दी और कहने लगा, इसे भी संभाल लो ताकि फिर मुकाबले की इब्तदा करें। राजकुमारी कुमार देवी ने झुककर अपनी ढाल उठा ली। जो ही उसने ढाल उठाई, जस्त लगाने के अंदाज में ऐबा आगे बढ़ा। राजकुमारी मुस्तैद हो गई। ऐबा ने उस पर हमला कर दिया था।
और अब ऐबा बड़े तवातुर और बड़ी तेजी के साथ उस पर वार करने लगा। राजकुमारी कुमार देवी परेशान हो रही थी। उसकी तलवार कभी वो ढाल कभी तलवार पर रोकती थी, पीछे हटती जा रही थी। जवाबी कार्रवाई करने का ऐबा उसे मौका ही नहीं दे रहा था। इस तरह ऐबा के सामने राजकुमारी बिल्कुल दिफा तक महदूद होकर रह गई। कुमार देवी ने कुछ देर तक अपनी ढाल तलवार को इस्तेमाल करते हुए ऐबा के सामने दिफा से निकलकर जा रहीयत पर उतरना चाहा, लेकिन उसे कतई तौर पर मायूसी हुई, इसलिए कि ऐबा के हमले ऐसे तेज और ऐसे फुर्तीले थे कि कुमार देवी को बड़ी मुश्किल से अपने दिफा तक महदूद रहना पड़ा। इस तरह कुछ देर तक ऐबा कुमार देवी को अपने आगे उल्टे पांव भगाता रहा। फिर अचानक एक तब्दीली रूनुमा हुई। उसने अपने हमलों में और ज्यादा तेजी पैदा करते हुए कुमार देवी को पहले की निस्बत तेजी से पीछे हटने पर मजबूर किया। फिर जो ही एक मौके पर कुमार देवी ने ऐबा की तलवार के वार को अपनी तलवार पर रोका, ऐबा का पांव हरकत में आया। एक जबरदस्त ठोकर उसने कुमार देवी के नाजुक हाथ पर मारी, जिससे कुमार देवी की तलवार उसके हाथ से छूटकर फजाओं में उड़ती हुई दूर जा गिरी। कुमार देवी अभी परेशान और फिक्रमंद ही थी कि ऐबा का पांव फिर उठा। अब पांव की ठोकर दूसरे हाथ पर लगी और कुमार देवी की ढाल भी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। कुमार देवी हैरानो परेशान और अपनी जगह पर फिक्रमंद खड़ी थी कि ऐबा आगे बढ़ा, उसके सर से खोद उतारकर दूर फेंक दिया, उसका बाजू पकड़ा, उसके पिता के सिपहसालार की तरफ ले जाते हुए कहने लगा, तू मैदान में मुकाबला करने के लिए नहीं पैदा हुई। तू एक नाजुक लड़की है, बचपने से गुजर रही है। जाके अपने राजमहल में बैठ, अपनी जवानी के आने का इंतजार कर और इसके बाद किसी का घर आबाद कर लेना। ऐबा के इन अल्फाज से कुमार देवी ने खा जाने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, तूने मेरा बाजू पकड़ के एक पाप किया है। मेरा बाजू वो पकड़ेगा जो तीरंदाजी में मुझे हराएगा। ये जो तूने मेरे शरीर को हाथ लगाया है, इसकी तुझे सजा जरूर मिलेगी। कुमार देवी जब खामोश हुई तब ऐबा ने उसका हाथ छोड़ दिया। फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, तीरंदाजी का मुकाबला भी देख ले, वहां भी मैं तेरे ही मुकाबिल हूंगा और मेरे अलावा अब कोई तुझसे जीतेगा और ना ही तेरे शरीर को हाथ लगाएगा। तीरंदाजी का मुकाबला शुरू करा के देख तो सही। इसके बाद ऐबा ने राजा भीमदेव के सिपहसालार की तरफ देखा और कहने लगा, तू मुकाबले का मुंसिफ है, बता क्या मैं जीत चुका हूँ? उसने आगे बढ़कर ऐबा की पीठ थपथपाई और कहने लगा, इसमें पूछने की कौन सी बात है, तू मुकाबला यकीनन जीत चुका है। लेकिन तूने चूंकि तीरंदाजी में भी राजकुमारी को दावत दी है, लिहाजा अब तीरंदाजी के मुकाबले का एहतमाम किया जाएगा। इसके बाद भीमदेव का सालार उस तरफ गया जहां दोनों राजा बैठे हुए थे। एक बार मुड़कर उसने ऐबा की तरफ देखा और कहने लगा, मैं तीरंदाजी के मुकाबले का एहतमाम कराता हूँ, यहाँ से हटना नहीं, राजकुमारी भी यहीं रहेगी। सिपहसालार जब वहां से हट गया तब खा जाने वाले अंदाज में कुमार देवी ने ऐबा की तरफ देखा और इंतहाई गुस्से और खूंखारी और क्रोध में कहने लगी, आज तक किसी गैर मर्द ने मेरे शरीर को हाथ नहीं लगाया। मेरे माता पिता के अलावा किसी ने मुझे इस अंदाज में छुआ ही नहीं है। तूने ये जुर्रत की है, फिर देखना तुझे इस जुर्रत और जसारत की क्या सजा मिलती है। कुमार देवी जब खामोश हुई तब ऐबा उसे मुखातिब करके कहने लगा, जैसा मैंने सुन रखा है इसके मुताबिक जो शख्स भी तुझसे तीरंदाजी के मुकाबले में तुझे मात देगा, मैंने सुना है उससे ही तुझे मंसूब किया जाएगा और जब तू जवान होगी तो उससे ही तुझे ब्याह दिया जाएगा। तो फिर क्या वो तेरे शरीर को हाथ नहीं लगाएगा? इस पर फिर उसी तरह के खौफनाक अंदाज में राजकुमारी कहने लगी, मेरे शरीर को हाथ वही लगाएगा जो तीरंदाजी का मुकाबला जीतेगा, लेकिन अभी तक इस संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तीरंदाजी के मुकाबले में मुझसे जीते। इसके बाद कुमार देवी रुकी और दोबारा कहने लगी, अभी थोड़ी देर तक तीरंदाजी का मुकाबला होगा। तीरंदाजी का मुकाबला जब तू हारेगा तो भागना नहीं, इसलिए कि मैं तेरा मामला अपने पिता और उच्च के राजा दिलपत राय के सामने पेश करूंगी और फिर वही तेरे लिए मेरे शरीर को हाथ लगाने की सदा तजवीज करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि उनकी राजधानी का सिपहसालार 2 मुसल्ला जवानों के साथ मैदान में उतरा। इन मुसल्ला जवानों ने उस मैदान के बीच में देवदार की एक काफी लंबी और चौड़ी बल्ली गाड़ दी। इस बल्ली के बीच में एक छोटा सा बारीक कील लगा हुआ था। जब वो बल्ली गाड़ दी गई तब राजकुमारी कुमार देवी ने अपने लिबास के अंदर से सोने की एक बाली निकाली, वो इस कील में लटका दी। मुड़ी ऐबा के पास आई और उसे मुखातिब करके कहने लगी, मैंने सोने की वो बाली जो बल्ली के साथ कील में लटका दी है, तीरंदाजी में इसी का निशाना लेना है। मैं देखती हूँ तू तीरंदाजी में कैसी हुनरमंदी दिखाता है। ऐबा ने घूरने के अंदाज में कुमार देवी की तरफ देखा, अपनी छाती तानते हुए कहने लगा, राजकुमारी वैसी ही हुनरमंदी जैसी मैं इससे पहले तेवजनी में साबित कर चुका हूँ। जरा बल्ली के साथ लटकती हुई अपनी इस बाली पर तीर तो चलाओ। जिन मुसल्ला जवानों ने लकड़ी की वो बल्ली गाड़ी थी, उन्होंने अंदाजन 6-7 गज के फासले पर एक लकीर खींच दी। इसके बाद वो वहां से निकल गए। लकीर की तरफ इशारा करते हुए भीमदेव का सालार कहने लगा,
इस लकीर पर खड़े होकर बल्ली से लटकती हुई बाली को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही उसने उन कमानों और तीरों की तरफ इशारा किया जो मुसल्ला जवान वहां रख गए थे। फिर उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, अब कमान और तीर उठा लो। ऐबा और कुमार देवी दोनों ने आगे बढ़कर कमाने और तीर उठा लिए। फिर कुमार देवी ने तंजिया से अंदाज में ऐबा को मुखातिब किया, मुकाबले की इब्तदा मैं करूंगी या तुम? तेगजनी के मुकाबले में तुमने मुझे पहले वार करने का मौका दिया था, अब मैं तुझे पहले तीर चलाने का मौका देती हूँ। ऐबा मुस्कुराया और कहने लगा, राजकुमारी यहाँ भी पहले तीर तू ही चलाएगी, इसलिए कि अगर मैंने पहले तीर चला दिया तो तेरे सारे सपने, तेरे सारे इरादे, तेरे सारे बलबले झाग होकर बैठ जाएंगे। लिहाजा कमान सीधी कर और तीर चला, इसके बाद मेरा कमाल भी देखना। तंजिया से अंदाज में कुमार देवी ने ऐबा की तरफ देखा, मुंह से कुछ भी ना बोली। कमान में तीर जमाया, लकीर पर आकर खड़ी हुई, कुछ देर तक निशाना लेती रही, सांस रोकी, उसके बाद उसने तीर चला दिया। उसका निशाना कमाल का था, तीर ऐन बाली के बीच में जाकर लकड़ी में पैवस्त हो गया। इस मौके पर कुमार देवी ने तंजिया से अंदाज में ऐबा की तरफ देखा और कहने लगी, आ जरा मेरे पास, बल्ली में पैवस्त होने वाले मेरे तीर को देख। ऐबा राजकुमारी के साथ आगे गया। भीमदेव का सिपा सालार उन दोनों के साथ था। राजकुमारी का तीर बाली के दरमियान लकड़ी में पैवस्त हुआ था। राजकुमारी ने फिर ऐबा की तरफ तंजिया अंदाज में देखा और कहने लगी, कैसा रहा मेरा निशाना? ऐबा मुस्कुराया और कहने लगा, राजकुमारी तेरा निशाना अच्छा है, पर यह सवाल तू उस वक्त करती अच्छी लगती थी जब मैं भी तीर चला चुका होता। अगर मेरा तीर इधर उधर हो जाता, खता हो जाता, निशाने पर ना बैठता, तो फिर तू मुझसे पूछती कि तेरा निशाना कैसा है। जब अभी तक मैंने तीर नहीं चलाया तो तू अपने निशाने की कैफियत मुझसे क्यों पूछती है? जरा मुझे भी अपना कमाल दिखाने दे, फिर देखते हैं कौन किसे कहता है कि मेरा निशाना कैसा है। ऐबा पीछे हटा, राजकुमारी उसके साथ थी। सिपा सालार भी करीब ही खड़ा था। ऐबा जो लाइन खींची थी उससे भी 2 गज पीछे जाकर खड़ा हुआ और राजकुमारी को मुखातिब करके कहने लगा, राजकुमारी, जहां से तूने निशाना लिया था मैं उससे भी लगभग 2 गज पीछे हट गया हूं, ताकि तुझे कोई शक्को शुबा न रहे कि मेरा निशाना तुझसे कमतर है। इसके साथ ही ऐबा ने कमान सीधी की, तीर जमाया, कमान खींची, सांस रोकी, तीर चलाया और तीर ऐन राजकुमारी कुमार देवी की बाली के दरमियान में पैवस्त हुआ। तीर चलाने के बाद ऐबा ने राजकुमारी से कहा, अब चल मेरा निशाना भी देख, तुझसे ज्यादा फासले पर खड़े होकर मैंने तीर चलाया है। राजकुमारी शर्मिंदा और खजल सी थी, उसके साथ बोली। करीब जाकर भीमदेव के सिपा सालार और कुमार देवी दोनों ने देखा, ऐबा का तीर भी ऐन बाली के वस्त में जाकर पैवस्त हुआ था। ऐबा का निशाना देखते हुए राजकुमारी दंग रह गई। ऐन उसी लम्हे ऐबा को न जाने क्या सूझी कि एकदम वो हरकत में आया। राजकुमारी कुमार देवी के करीब हुआ और उसका बाजू उसने थाम लिया। इस मौके पर नहरवाला का राजा भीमदेव, उसकी रानी कमल, बेटा रामदेव, उच का राजा दिलपत राय, उसका सिपा सालार बालक राम, दिलपत राय की रानी चंपानीर, उसकी राजकुमारी सोनकरण, सब अपनी नशिस्तों से उठकर मैदान के वस्त में आए। अभी तक ऐबा राजकुमारी कुमार देवी का हसीन मरमरी चिकना सुर्ख बाजू थामे खड़ा था, जबकि उसके सामने राजकुमारी बिल्कुल खामोश, गर्दन झुकाए, खुद सपुर्दगी के अंदाज में खड़ी थी। उनके करीब आकर भीमदेव, उसकी रानी राजकमल और बेटा रामदेव रुक गए। उनके पीछे दिलपत राय, सोनकरण, चंपानीर भी खड़े हो गए। सब मुस्कुरा रहे थे, बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। इस मौके पर नहरवाला के राजा भीमदेव ने ऐबा को मुखातिब किया, नौजवान, मैं नहीं जानता तू कौन है, कहां से आया है, किसके कहने पर तू मुकाबले के लिए उतरा है, लेकिन तू है कमाल का नौजवान, बिल्कुल नायाब और बेनजीर। ये जो तूने मेरी राजकुमारी का बाजू पकड़ रखा है, तो तू इसका हक रखता है कि इसका बाजू पकड़े, इसलिए कि तू इससे तेगजनी और तीरंदाजी दोनों के मुकाबले जीत चुका है। ऐबा ने कुमार देवी का बाजू छोड़ दिया और वो सामने खड़े होकर बड़े गौर और ताज्जुब से उसकी तरफ देखने लगी। ऐबा ने नहरवाला के राजा भीमदेव को मुखातिब किया, राजा, आपकी आमद तक मैंने आपकी राजकुमारी का बाजू इसलिए थामे रखा ताकि आप यहाँ आकर अपनी जबान से कहें कि मैं दोनों मुकाबले जीत चुका हूँ, इसलिए कि तेगजनी का मुकाबला जीतने के बाद मैंने आपकी राजकुमारी का बाजू थामा तो ये बड़ी गजबनाक हुई थी। इसने मुझे धमकी दी थी कि मैं पहला लड़का हूँ जिसने इसके शरीर को छुआ है, बाजू थामा है, मेरी इस हरकत की मुझे सख्त सजा मिलेगी। अब जाने तीरंदाजी का मुकाबला जीतने के बाद आप लोगों या आपकी राजकुमारी की तरफ से मेरे लिए क्या सजा तजवीज की जाती है। भीमदेव मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब तेरे लिए ना कोई सजा तजवीज कर सकता है, ना ही मेरी राजकुमारी तुमसे खफा होगी, ना ही अब वो तुझसे ये जवाब तलबी करेगी कि तुमने इसके शरीर को क्यों छुआ है, क्यों इसका बाजू पकड़ा है, इसलिए कि तुम इसके शरीर को छूने, इसका बाजू पकड़ने का हक रखते हो। पर ये तो बता, तू है कौन, कहां से आया है, क्या नाम है तेरा? ऐबा मुस्कुराया भीमदेव के सिपा सालार को कहने लगा, ये जो बल्ली जिसके साथ राजकुमारी ने अपने सोने की बाली लटकाई थी, जिस कील में बाली लटकाई गई थी,
क्या वो कील इस लकड़ी से निकाली जा सकती है? इसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। भीमदेव का सिपा सालार फौरन हरकत में आया, आगे बढ़ा, 2-4 बार कील को ऊपर नीचे दाएं बाएं करके कील उसने निकाल दी। फिर कहने लगा, तेरे कहने पर कील मैंने निकाल दी है, अब बता तू क्या कहता है, क्या करना चाहता है? ऐबा कहने लगा, सब लोग पीछे हटकर खड़े हो जाएं, मैं इसी लकीर पर जाता हूँ जिस लकीर पर खड़े होकर राजकुमारी ने अपनी बाली के अंदर तीर पैवस्त किया था। इसी लकीर पर खड़े होकर जहां से कील उखाड़ा गया है, कील के निकल जाने की वजह से जो सुराख हुआ है, अगर मैं उस सुराख में तीर निशाने पर ना लगा सकूं तो कहना मैं तीरंदाज ही नहीं। ऐबा के इन अल्फाज पर जहां राजकुमारी कुमार देवी इंतहाई हैरत और ताज्जुब से उसकी तरफ देख रही थी, वहां दूसरे लोगों के चेहरों पर भी जुस्तजू थी। सब पीछे हटकर खड़े हो गए। ऐबा उसी लकीर पर आया जिस लकीर पर खड़े होकर राजकुमारी ने तीर चलाया था। कमान में तीर लगाया, कमान की तांत को खींचा, सांस रोकी, फिर उसने तीर चला दिया। तीर अब लकड़ी में जाकर पैवस्त हुआ। सब लोग भागते हुए लकड़ी की तरफ गए, दंग रह गए। जिस जगह से वो कील निकाली गई थी, जिसमें बाली लटकाई गई थी, उस कील की वजह से वहां जो सुराख बना था, तीर बिल्कुल उस सुराख के बीच में पैवस्त हुआ था। ऐबा भी वहां गया। सब लोग बड़ी हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे। फिर ऐबा ने राज भीमदेव को मुखातिब किया, क्या आप बताएंगे कि मैं कैसा तीरंदाज हूँ? भीमदेव मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं समझता हूँ तुम ऐसे तीरंदाज हो जिसका जवाब, जिसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। और ये तो कहो, हो कौन? ऐबा मुस्कुराया और कहने लगा, मेरा नाम ऐबा है, जात का तुर्क हूँ, गुलाम था, आजाद कर दिया गया। जिस आका ने मुझे आजाद किया, उसी ने मेरी आजादी की खुशी में मुझे कुछ रकम दी और वो रकम लेकर मैं इस तरफ चला आया, इसलिए कि इधर के कुछ सौदागर गजनी की तरफ जाते थे, इसलिए कि मैं गजनी का रहने वाला हूँ। वहां से मुझे पता चला कि उस शहर में उषा देवी का त्यौहार लगता है और इसमें यह मुकाबला मुनक्किद होता है। बस मैं इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुंच गया। अब मुकाबला जीत चुका हूँ तो वापस जाऊंगा। यहाँ तक कहने के बाद ऐबा खामोश हो गया। इस मौके पर कुमार देवी अपने पिता भीमदेव, अपनी माता राजकमल और भाई रामदेव को पकड़कर एक तरफ ले गई। फिर उन्हें मुखातिब करके बड़ी राजदारी में कहने लगी, ये जिस लड़के ने मुझसे मुकाबला जीता है, इसने अपना नाम ऐबा बताया है, मुसलमान है, तुर्क है, गुलाम था, आजाद हुआ है, वापस जाने का भी इरादा रखता है। पिताजी, इसने मुझसे मुकाबला जीता है, इसने मेरे शरीर को हाथ लगाया है, मेरा बाजू थामा है। आपने भी और मैंने भी यही अहद कर रखा था कि वही मेरी जिंदगी का साथी बनेगा, जो मुकाबला जीतकर मेरा हाथ थामेगा, मेरे शरीर को हाथ लगाएगा। अब चूंकि ऐसा हो चुका है, लिहाजा इस लड़के को वापस नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कहने के बाद राजकुमारी रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ा रही थी। पिताजी, बेशक मुसलमान है, लेकिन चूंकि मुझसे मुकाबला जीत चुका है, लिहाजा मेरा हकदार है। इसे अपने साथ नहरवाला लेकर जाएंगे, वहां इसको मेरे साथ मंसूब कर दिया जाएगा। फिर मैं इसे अपने धर्म में लाने की कोशिश करूंगी। ये अभी मेरी तरह बालक और नौउम्र है, जवान हो जाएगा तो इसी को मैं अपनी जिंदगी का साथी बनाना पसंद करूंगी। इसलिए मेरे और आपके दरमियान अहद था। कुमार देवी के इन अल्फाज पर उसका भाई रामदेव और माँ राजकमल दोनों भीमदेव की तरफ देखने लगे। इस पर भीमदेव मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटी, जो बात तूने कही है, ये ना भी कहती तो लड़के को कभी और किसी सूरत में वापस ना जाने देता। ये अगर अपनी मर्जी से हमारे साथ नहीं जाएगा तो जबरदस्ती इसे अपने साथ लेकर जाएंगे, अपने पास रखेंगे। अगर ये बखुशी अपना धर्म तब्दील करने पर रजामंद ना हुआ तो याद रखना, इसे कहीं नजरबंद करेंगे, इसके पाँव में जंजीर डाल देंगे। जब तक धर्म बदली नहीं करेगा और तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाने पर रजामंद नहीं होगा, उस वक्त तक इसे रिहाई नहीं मिलेगी। भीमदेव जब खामोश हुआ तो उसकी रानी राजकमल उसकी तरफ देखते हुए किसी कदर एहतजाजन कहने लगी, मैं आपके इन इरादों से कतई इत्तेफाक नहीं करती। इस तरह जबरदस्ती इस लड़के को लेकर जाना न सिर्फ नाइंसाफी है, बल्कि इससे यहाँ दंगा और फसाद भी उठ सकता है। लड़का बहादुर है, तेगजनी और तीरंदाजी में अपना जवाब नहीं रखता। आप जानते हैं कि इन इलाकों में मेरी बेटी कुमार देवी की तेगजनी और तीरंदाजी की धूम थी, कोई इसके मुकाबले पर नहीं आता था। ये लड़का ऐसा नायाब और बेमिसाल है कि तेगजनी और तीरंदाजी दोनों फनून में इसने कुमार देवी को नीचा दिखाया है। ठीक है, ये कुमार देवी का हकदार है, लेकिन इस पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ से हमने इसे जबरदस्ती लेकर जाने की कोशिश की और इसने शोर शराबा शुरू कर दिया तो यहाँ मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह यहाँ दंगा फसाद उठने का खतरा है। ये भी मुमकिन है कि अपने यहाँ इस दंगा फसाद को देखते हुए दिलपत राय भी इस लड़के की तरफदारी करने पर मजबूर हो जाए और हमसे कहे कि इसे जबरदस्ती साथ लेकर ना जाए। यहाँ तक कहने के बाद राजकमल रुकी तो उसकी तरफ गौर से देखते हुए भीमदेव कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देती हो? राजकमल फिर बोली, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ये लड़का शमशीर जनी और तीरंदाजी में बेनजीर है। इसे अपने इन फनून पर घमंड भी होगा, वो अकड़ भी सकता है। ऐसे लोग अगर अकड़ जाएं तो टूट जाते हैं, झुकते नहीं।
मैं चाहती हूँ किसी तरीके से इसे अपने साथ लेकर जाएं, रजामंदी से, इसकी खुशी से। अगर वो अपनी खुशी से जाएगा तो याद रखना, वहाँ हमारे पास जाकर रहने पर भी आमादा हो जाएगा।